करना है एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। एलयू डिकम्पोजिशन मेथड में लीनियर सिस्टम सबसे पहले हम अपना लिखेंगे, फिर हम इसको उसी तरह करेंगे वेक्टर मैट्रिक्स फॉर्म में। इस तरह हमारे पास ए एक्स इक्वल्स टू बी आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ से हमारा डिफरेंट मेथड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसमें था गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में, यहाँ से हम क्या करते थे, उसका रो ऑपरेशन अप्लाई कर देते थे उसके ऊपर। तो इसमें हम क्या करेंगे, गॉसियन एलयू डिकम्पोजिशन में हम क्या करेंगे, एलयू डिकम्पोजिशन है मींस के यहाँ पर लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूज़ होंगे। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं जो ए है हमारे पास वो एल यू के इक्वल है, और एल और यू जो है वो हमारे पास लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं, जो कि एल यू डिकम्पोजिशन मेथड में इस चीज़ के इक्वल होंगे। ये आपने याद रखना है, एल यू डिकम्पोजिशन मेथड में एल किसके इक्वल है और यू किसके इक्वल है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है मींस के लोअर में वैल्यूज़ होंगी डायगोनल के, और अपर वाली जो होंगी डायगोनल से अपर जो वैल्यूज़ होंगी वो सारी ज़ीरो होंगी। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपने याद रखना है कि अपर जितनी भी डायगोनल से ऊपर हैं वो सारी क्या होंगी, वो कोई ना कोई एलिमेंट होगा, बाकी जितने भी होंगे वो ज़ीरो होंगी आपके पास एंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये डायगोनल में 1 1 आएगा, और बाकी जो जितनी भी लोअर डायगोनल के नीचे वैल्यूज़ आ रही हैं वो L21 L31 L32 पोजीशन के हिसाब से लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आ सकता है। इसी तरह अपर में देखें तो डायगोनल में आपके पास कोई भी एलिमेंट आ सकता है, 1 1 फिक्स नहीं है, इसमें 1 1 फिक्स है, इसमें 1 1 फिक्स नहीं है, और ऊपर जितनी भी हैं वो कोई ना कोई एलिमेंट है आपके पास, ठीक है। तो अब आपने ये सपोज कर लिया A इक्वल है एल यू के। अब एल यू मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों में, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। A और एल यू दोनों तीनों की हमने क्या किया, वैल्यूज पुट कर दी, मैट्रिक्स पुट करके हमने इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। तो ये हमारी फर्स्ट रो आ जाएगी, ठीक है। फिर हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करवाएंगे, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करवाएंगे, फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से करवाएंगे। तो ये हमारे पास सेकेंड रो आ जाएगी। इसी तरह हम थर्ड वन को फर्स्ट से, फिर सेकेंड, फिर थर्ड कॉलम से करवाएंगे, तो हमारी थर्ड रो आ जाएगी, ठीक है। पहले हमने 1 को मल्टीप्लाई करवाया U11 से, फिर दरम्यान में प्लस लगाते हैं, प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 0 ही हो जाएगा, मीन्स कि U11 आएगा। इस तरह U12 आएगा, फिर U13 आएगा पहली रो में, ठीक है। तो अब हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन के बाद ये चीज़ आ जाएगी, और ये इक्वल है हमारे पास A के। A क्या है हमारे पास, ये चीज़ है, मीन्स के दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं, पहला तो सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होता है, और इन दोनों का ऑर्डर सेम ही है हमारे पास, ठीक है। इक्वल तभी आता है ना दो मैट्रिक्स के दरमियान में, जब उसका ऑर्डर भी सेम हो और उनकी कोरस्पॉन्डिंग जो है एंट्रीज वो भी सेम हो। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मीन्स कि आपके पास ये चीज़ जो है फर्स्ट वन जो है, फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का, वो दूसरे के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के ही इक्वल होगा। इसी तरह फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट जो है वो दूसरे कॉलम के फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट के ही इक्वल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास इक्वेटिंग के बाद। U11 इक्वल आ जाएगा A11 के, और A12 जो है वो इक्वल आ जाएगा U12 के, और इस तरह U13 इक्वल आ जाएगा A13 से। और फिर हमारे पास L21 U11 इक्वल आ जाएगा A21 के, A22 इक्वल आ जाएगा L21 U12 प्लस U22 के, और L21 U13 प्लस U23 इक्वल आ जाएगा A23 के। इसी तरह हम इक्वेटिंग करवाएंगे तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। इक्वेटिंग के बाद अब इसमें से हमने सॉल्व करवाना है और अननोन वैल्यूज़ निकालनी है। अननोन कौन कौन सी चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए ना, L21 L31 L32, तो ये तीनों, और U11 U12 U13 U22 U23 और U33, 6 और 3 9 अननोन्स हमने निकालने हैं। तो 9 अननोन्स जो हैं इनको सॉल्व करवाएं इसी इक्वेशन से। देखें ये तो इजीली हमारे पास U11 इजीली आ जाएगा, U12 भी इजीली आ जाएगा, U13 ये तीनों इजीली आ जाएंगे। फिर हम L21 भी इसी तरह निकालेंगे, जब U11 की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, L21 भी फिर इसी L21 तो हमारे पास अब आ जाएगा यहाँ से, तो फिर हम यहाँ से U22 निकालेंगे, ठीक है। U12 भी पता है, L21 भी पता है, U22 की वैल्यू कैसे आएगी, ये उधर जाके माइनस हो जाएंगे A22 से, A22 माइनस L21 U12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के उधर जाके माइनस U22 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह U23 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और इसी तरह फिर हमारे पास L31 की वैल्यू, और फिर यहाँ से L32 की वैल्यू, और फिर यहाँ से U33 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास इस तरह से इनकी हमारे पास ऐसे फार्मूलाज बन जाएंगे। और फिर हमने क्या करना है, UII मीन्स के II यहाँ पर सेम है, ठीक है। 1 1 2 2 और 3 3 जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होने चाहिए।
तो अब हमने क्या करना है, रिप्लेस करवा देना है ए को बाय एल यू से इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स इक्वल्स टू बी था, तो ए की जगह पे हमने रिप्लेस करवा दिया एल यू को, तो ए की जगह पर एल यू आ जाएगा, एल यू एक्स इक्वल्स टू बी। तो ये इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी हमारे पास। अब देखें तो हम लेट करवाएं यू एक्स इक्वल है वाई के, तो अब फिर 5 में हम पुट करें यू एक्स की जगह वाई, तो एल वाई इक्वल्स टू बी, जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगी। 5 को रिड्यूस कर दिया। अब 7 जो है हमारे पास एल इक्वल है इस चीज़ के, वाई इक्वल है इस चीज़ के, और बी इक्वल है इस चीज़ के। तो अब हम इसको 7 में पुट करें तो एल वाई इक्वल्स टू बी, एल वाई इक्वल्स टू बी। अब मीन्स के एल और वाई जो भी हमारे पास यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ आएंगी जब हमें गिवन होंगी, ठीक है। अब तो हम ये बेसिक के लिए कर रहे हैं ना, बेसिक एलिमेंट्स लेकर तो कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई ना कोई जब भी वैल्यूज़ आएगी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, और फिर हमारे पास इनके b1 b2 b3 इनके इक्वल रख के हमारे y1 y2 y3 के आंसर्स आ जाएंगे। जब y1 y2 y3 के आंसर्स आ जाएंगे तो वो हमारे पास फिर यहाँ पर इसमें पुट करके हम अपने x का आंसर इजीली ला सकते हैं। x के आंसर ही निकालने हैं ना हमने। तो अब यहाँ पर देखें तो इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, y1 इक्वल आ जाएगा b1 के, फिर इधर से L21 y1 प्लस y2 इक्वल आ जाएगा b2 के। ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके इनकी इक्वेटिंग की हुई है। तो अब देखें कि इनको जब हम सॉल्व करेंगे y1 की और y1 की वैल्यू इजीली आ जाएगी, y2 की हम कैसे करेंगे, L21 y1 माइनस करवाएंगे b2 में से, तो हमारे पास y2 की वैल्यू आएगी, और y3 की वैल्यू के लिए हम इन दोनों को माइनस करवाएंगे b3 से। ये नीचे इनके फार्मूलाज बन जाएंगे। तो y जो था वो हमारे पास ये था, रो का ट्रांसपोज हैज़ बीन फॉर्म्ड वी कैन यूज़ इन 6। अब हम 6 में क्या करवाएंगे, यू एक्स इक्वल्स टू वाई था, उसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे उसकी। तो यू एक्स को जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सिंपल जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। दोबारा से इसको लीनियर सिस्टम की फॉर्म में लिखा तो ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें तो यहाँ से हमारे पास इजीली x3 की वैल्यू आ रही है। अगर हम u33 जो भी कांस्टेंट है इसको डिवाइड करवा दें y3 से, ठीक है। और ये इसीलिए आपके पास नॉन ज़ीरो होने चाहिए u33 u22 u11, क्योंकि ये डिवीजन में आ रहे हैं। डिवीजन में अगर यहाँ पर ज़ीरो आ जाए तो मैथ्स में जो भी होता है समथिंग डिवाइडेड बाई ज़ीरो इन्फिनिटी आता है, तो हम उससे फिर हमारे आंसर नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो ये नॉन ज़ीरो ही होते हैं। तो इनको हम सॉल्व करवाएं तो हमारे पास x3 x2 और x1 की इजीली वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको हम डोल्स मेथड भी कहते हैं और LU डिकम्पोजिशन मेथड भी कहते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास कुछ नोट्स हैं कि अगर A जो है वो डिकम्पोज होता है इन सच अ वे दैट, अगर आपके पास ये जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कुछ इस तरीके से हो और U आपके पास इस तरीके से हो। पहले हमने LU डिकम्पोजिशन में पढ़ा, यहाँ पर भी 1 था, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, और नीचे कोई ना कोई वैल्यू थी। लेकिन यहाँ पर अब 1 1 नहीं है, यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर अपर में जो था यहाँ पर वैल्यू थी, यहाँ 1 1 नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर 1 1 फिक्स कर दिया है। तो मीन्स के उल्ट कर दिया है। यहाँ पर डायगोनल में 1 1 था लोअर में, यहाँ पर अपर में नहीं था। तो यहाँ पर लोअर में नहीं है, अब अपर में है। मीन्स के जब आप इन लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को यूज़ करोगे तो ये आपके पास क्राउड्स मेथड बनेंगे, ठीक है। अगर आप पहले वाला यूज़ करो जिसमें लोअर में 1 1 डायगोनल में होगा तो वो आपके पास LU डिकम्पोजिशन है, और अगर आपके पास अपर में 1 1 डायगोनल में होगा तो वो आपके पास क्राउड मेथड हो जाएगा। और अगर आपके पास ए सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक का तो पता है ना आपको कि ए जो है वो आपके पास सिमेट्रिक कब होता है, अगर ए इक्वल हो ए के ट्रांसपोज के, मीन्स के उसका ट्रांसपोज ले और इटसेल्फ ए ही आ जाए तो वो हमारे पास सिमेट्रिक होता है। तो दैन हम उसको क्या करवाएंगे, डिकम्पोज इस तरीके से करवाएंगे। ए इक्वल कर देंगे एल एल टी के। पहले हम ए को इक्वल करते हैं एल यू के। अब ए सिमेट्रिक है तो यू की जगह अब हम क्या कर रहे हैं, एल का ही ट्रांसपोज, ठीक है। उस ये जो एल हम यूज़ करेंगे उसी का हम यहाँ पर ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास चोलेस्कीज मेथड आ जाएगा। तो इसमें यही एक ही मेथड में हम एल और यू को डिफरेंट करके मेथड्स में डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। एल यू में हम डायगोनल में 1 1 करते हैं और अपर में नहीं करते। क्राउड्स में हम एल एल में 1 1 नहीं करते, यू में 1 1 डायगोनल में करते हैं, ठीक है। और चोलेस्कीज में हमारे पास ए जो है एल यू की जगह पर हम एल का ही ट्रांसपोज लेते हैं, क्योंकि ए जो होता है वो हमारे पास सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, नंबर ऑफ़ कैलकुलेशन हमारी डिफरेंट मेथड से हमारे पास आ जाएंगी। हमारे पास ये सिर्फ डिफरेंट किस वजह से आता है, क्योंकि हम उसमें लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंजिंग करते हैं, ठीक है।
यहाँ पर ये विच इज़ नॉट इजी टू वेरीफाई। अगर हमारे पास x का ट्रांसपोज जो है ax जो है वो ग्रेटर दैन 0 हो जाए फॉर ऑल x नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास बहुत इजी नहीं होता, ठीक है, विच इज़ नॉट इजी टू वेरीफाई। तो इनको वेरीफाई करवाना हमारे पास इजी नहीं हो सकता। अगर ये अल्थो दिस मेथड व्हेन प्रोग्राम सेव्स आर स्टोरेज एंड नंबर ऑफ कैलकुलेशंस देयर आर सेवरल डिफिकल्टीज ऑन इनकाउंटर व्हेन अप्लाई। तो बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ आपको आ सकती हैं इसको सॉल्व करते हुए, लेकिन ये मेथड जो है ये फेल तब होता है अगर आपके पास L11 जो है वो इक्वल आ जाए 0 के, ठीक है। पीछे हमने पढ़ा था ना कि L11, L22, L33 जो सेम वाले हैं, जिनकी पोजीशन सेम है रो में भी और कॉलम में भी, रो भी सेकंड है कॉलम भी सेकंड है, रो भी थर्ड है कॉलम भी थर्ड है, रो भी फर्स्ट है और कॉलम भी फर्स्ट है, तो वो अगर 0 आ जाए तो तब फेल होगा, क्योंकि फिर वो इनफाइनाइट में चला जाएगा, कोई सोल्यूशन नहीं देगा आपको, तो ये आपके पास फिर अनस्टेबल हो जाता है। तो इसलिए ये मस्ट है कि Lij जो है डिफरेंट है, इनका मोड जो है वो ग्रेटर देन होगा 1 से। इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट वी कैन गेट अ स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी, होवेवर दीज प्रॉब्लम्स डोंट अकर फॉर सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव। तो ये सिमेट्रिक और पॉजिटिव मैट्रिसेस के लिए ये अकर नहीं करती। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम। एलयू डिकम्पोजिशन का ये आपके पास लीनियर सिस्टम इक्वेशंस गिवन है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम इनको वेक्टर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो हमारे पास 1 -3 2 फर्स्ट रो बनेगी, एक ही 2 -2 3 सेकेंड रो बनेगी, 3 1 4 थर्ड रो बनेगी, तो ये आपके पास ए बन जाएगा। और इसी तरह आपके पास 3 वेरिएबल्स x1 x2 x3, तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा x का, 1 1 1 ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा b का। तो हमने इनको नाम दे दिया a x इक्वल्स टू b, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो सबसे पहले आप लेट क्या करते हो कि a इक्वल है LU के, और LU डिकम्पोजिशन मेथड में L जो होता है आपके पास डायगोनल में 1 1 होता है और अपर में नहीं होता, तो आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा के इसके a के इक्वल करते हो, तो U11 अब कंपेयर करवाए तो 1 के इक्वल आ जाएगा, U12 इक्वल आ जाएगा -3 के, U13 इक्वल आ जाएगा 2 के। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स भी आपके पास इस तरह तरीके से आ जाएंगे। तो अब हम इनको सॉल्व करें तो हमारे पास ये U11 की वैल्यू आ जाएगी, ये U12 की वैल्यू आ जाएगी, ये U13 की आ जाएगी, ये L21 की, ये L31 की, L32 की, इसी तरह U22 की, U23 की, U33 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये तो अब आप देखें हम इनको उनमें मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ax इक्वल्स टू बी था, तो अब इसकी जगह पर हमने lu पुट कर देना है, ठीक है। तो lu इक्वल्स टू बी, lu x इक्वल्स टू बी आ जाएगा। lu को अब हमने क्या करवाना है, ux को इक्वल करवा देना है y के, तो यहाँ पर ly इक्वल्स टू बी आ जाएगा। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। l की अब हमने वो वैल्यूज़ पुट करनी है जो हमने अभी सॉल्व की हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर L21 की वैल्यू जो थी वो 2 थी, ठीक है। ये L21 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ से देखें ये L21 की वैल्यू 2 आई है। L21 के बाद हमें चाहिए L31 की वैल्यू 3 और फिर 5/2, ठीक है। बाकी तो हमारे पास फिक्स होते हैं ना, ये 1 1, इन तीनों की वैल्यू अब जब हमने पुट की, फिर जब हमने y1 y2 y3 से मल्टीप्लिकेशन करवाए तो y1 का आंसर हमारे पास ये आ गया, और y2 का आंसर -1 आ गया, और y3 का आंसर 1/2 आ गया। तो इसी तरह अब आप देखें कि y का आंसर ये हो जाएंगे हमारे पास वेक्टर फॉर्म में, कॉलम मैट्रिक्स में ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब हमने क्या करवाना है, y की वैल्यू को, ly की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई है, उसमें हमने y की वैल्यू निकाल ली, तो y की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ux की मल्टीप्लिकेशन करवा के x की वैल्यू इसी तरह निकालेंगे जैसे y की निकाली है। तो इसी तरह जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास ux इक्वल्स टू बी, ठीक है। ये u हमारा और ये x और ये हमारा y सॉरी, तो ये y के जब हमारे पास इन u और x की मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो ये हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी। तो यहाँ से आप देखें x3 इक्वल आ जाएगा 1 के, क्योंकि 1/2 कैंसिल 1। इसी तरह ये इक्वेशन सेकंड b से हम देखें, b इम्प्लाइज दैट हमारे पास 4x2 इक्वल आ जाएगा -1 + x3, ठीक है। तो -1 x3 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 आई थी यहाँ से, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, तो x2 हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह x1 में हम x2 और x3 की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1 0 1, और अगर हम रो में लिखे तो उसका ट्रांसपोज यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, -1 0 1 का ट्रांसपोज। तो ये था हमारा एलयू डिकम्पोजिशन मेथड, सिंपल सा मेथड है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ax इक्वल्स टू बी वेक्टर मैट्रिक्स की फॉर्म में लीनियर सिस्टम को लिखना है और फिर उसको लेट कर लेना है a को कि वो LU के इक्वल है।
जब आप एल यू एक्स यहाँ पर एक ही जगह पर एल यू पुट करोगे तो 3 मैट्रिक्स बन जाएंगे, यहाँ पर उनको मल्टीप्लाई करवाना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आप क्या करोगे, उसको लेट कर लोगे कि यू एक्स जो है वो इक्वल है वाई के। तो अब y को आप क्या करोगे, यू एक्स की जगह पर पुट कर दोगे ताकि यहाँ पर आप क्या करवा सको, यहाँ पर यू एक्स की जगह एक y आ जाएगा, ठीक है। एल वाई इक्वल्स टू बी, जब आप इनकी वैल्यूज़ निकाल लोगे y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मीन्स के यहाँ पर यू एक्स की जगह पर y आ जाएगा ना, तो एल वाई इक्वल्स टू बी मीन्स के y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आप यहाँ पर यू एक्स की जगह यू एक्स इजीली यहाँ पर यू एक्स इक्वल्स टू वाई जब करोगे तो इजीली आप x की वैल्यू निकाल सकोगे। तो ये था आपका एल यू डिकम्पोजिशन मेथड। इसी तरह आप चोलेस्कियस मेथड भी कर सकते हैं, ठीक है। और एल यू डिकम्पोजिशन मेथड को हम डॉल्स मेथड भी कहते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।